नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम पहली नज़र का प्यार एक रोमांटिक प्रेम कहानी का 8वां भाग लेकर आ गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछले 7 भाग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे की कहानी को हम शुरू करते हैं। रैना, जो साहिल के सर पर हौले हौले मसाज कर रही थी, उससे साहिल को वाकई राहत मिली थी। बुखार से उसका सर दर्द से फटा जा रहा था और इसलिए वह धीरे धीरे नींद की आगोश में समाता रहा। साहिल ने नींद से बोझल होकर कसमसाते हुए पास में बैठी रैना के गोद में सर रख दिया तो रैना ठिठक कर रह गई। साहिल की करीबी से उसकी बॉडी ने एक सिरहन सी महसूस की थी और उसके हाथ उसके सर पर थम कर रह गए। क्या हुआ? साहिल ने धीरे से आंखें खोलकर उसकी तरफ देखते हुए पूछा। कुछ नहीं, रैना ने अपने कटते लफ्ज़ों को इकट्ठा करते हुए कहा। आपको अभी आराम मिला? हाँ, बहुत। तुम जाना चाहती हो तो जाओ, मैं ठीक हूँ, साहिल ने उसके रुके हुए हाथों को देखते हुए कहा और उसकी गोद से हटकर पिलो से सर टिका लिया। नहीं, मैं करती हूँ ना। रैना एक बार फिर से उसके सर में अपने हाथ फिराने लगी और वो बस चुपचाप आंखें मूंदे लेटा रहा। रैना के हल्के हाथों की मसाज से साहिल धीरे धीरे सोता चला गया और उसके सोते ही रैना आहिस्ता से उठकर जाने लगी, पर वह उठ नहीं पाई थी क्योंकि उसकी साड़ी का पल्लू साहिल के नीचे फंसा था। रैना ने धीरे से खींचा पर नाकाम रही तो ना चाहते हुए भी उसने सो रहे साहिल का बाजू पकड़कर हिलाया। साहिल? हाँ, क्या हुआ? साहिल ने नींद से बेचैन हुई अपनी अधखुली आंखों से रैना की तरफ देखकर धीरे से पूछा। वह मेरी साड़ी आपके? रैना ने कहते हुए साहिल को दिखाकर अपनी साड़ी का पल्लू अपनी तरफ खींचा, पर तब तक साहिल ने उसका हाथ पकड़कर उसको ही अपनी तरफ खींच लिया। साहिल के झटके से रैना लड़खड़ाकर उसी के ऊपर आ गिरी। आप क्या कर रहे हैं? रैना को हैरत हुई अचानक साहिल के इस बर्ताव से और वह उठने लगी थी, पर साहिल ने उसकी कमर के दोनों तरफ अपनी बाहों का हार डाल दिया जिस वजह से वो उठ ना पाई। ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। साहिल, जाओ। रैना की नज़रें साहिल के चेहरे पर टिकी हुई थी और साहिल ने फौरन ही अपने हाथ पीछे खींच लिए जैसे उसे कुछ याद आया हो। इसलिए उसने रैना को बेभाव बेमन से देखा और करवट बदल कर वापस सो गया। साहिल, आप नाराज हैं क्या मुझसे? वो क्यों भला? साहिल ने आंखें मूंदे मूंदे ही बिना रैना की तरफ देखे बिना किसी लगाव से कहा था। मैं तुमसे नाराज़ क्यों होऊंगा? मैं आपके लिए चाय लेकर आऊं? रैना ने पूछा। नहीं, मुझे सोना है, तुम जाओ। रैना साहिल को देखते हुए कमरे से बाहर चली गई। वह जब नीचे आई तो यहाँ सागर सबके साथ बैठा बातें कर रहा था। अरे सागर, तुम कब आए? रैना सब कुछ भुलाए खुश होकर जल्दी से सागर की तरफ बढ़ी थी। बस अभी आया मासी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम इतनी रात को यहाँ कैसे, ये बताओ। साहिल भाई के बारे में सुना तो खुद को रोक नहीं पाया। वैसे अभी उनकी तबीयत कैसी है मासी? सागर ने पूछा तो रैना को एक बार फिर से साहिल का वह मासूम और गुस्से वाला पर एक लाचारी भरा चेहरा याद आ गया। क्या हुआ मासी? साहिल भाई ठीक तो है ना? आप चुप क्यों हैं? सागर ने एक बार फिर से रैना से पूछा था तो वह अपने ख्यालों से बाहर आई। हाँ, वो ठीक है, अभी बस सो रहे हैं शायद मतलब। पर मासी, अभी तो आप ऊपर से आई हैं, आपको पता नहीं वो सो रहे या नहीं? नहीं, तुम जाकर मिल लो, शायद अभी सोए नहीं हैं, रैना ने नॉर्मल होते हुए धीरे से कहा। मासी, आप इस तरह खामोश क्यों लग रही हैं? सब ठीक तो है ना? और साहिल भाई को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सागर ने रैना का उतरा हुआ चेहरा देखा तो काफ़ी सीरियसली होकर बोला। नहीं तो मैं ठीक हूँ सागर, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम जाओ और साहिल से मिल लो। नहीं, रहने देता हूँ, मैं सुबह आकर मिल लूँगा मासी, अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आराम करने देती हैं। सागर जो उठकर खड़ा हो गया वापस वहीं रेखा के पास बैठ गया जबकि रिमझिम उसके लिए चाय बनाने गई थी।
राधा को साहिल ने चाय के लिए मना कर दिया था तो वो पहले ही अपने कमरे में आराम करने जा चुकी थी। वैसे सागर, तुम्हें कैसे पता बेटा कि साहिल की तबीयत ठीक नहीं है? तुम सुबह आकर उससे मिल लेते ना, इतनी रात को ठंड में क्यों चले आए? रेखा के सवाल पर किचन में खड़ी रिमझिम के हाथ में पकड़ा हुआ चाय का कप कप कपा गया। वहीं सागर को भी कुछ नहीं सूझ रहा था कि वह क्या बोले। बताओ सागर, तुम इतनी रात में क्यों आए हो? इतनी ज़्यादा ठंड है बाहर, अगर तुम बीमार पड़ गए तो? पागल कहीं के। साहिल को सुबह देख लेते आकर, इस बार रैना ने पूछा था और सागर के करीब बैठ गई। न, नहीं मासी, मुझे साहिल भाई ने सुबह ही बताया था कि उनको बुखार है और मैं तभी आना चाहता था, लेकिन मैं थोड़ा बिजी था ऑफिस में, इसलिए अभी आया हूँ। साहिल भाई मेरे बेस्ट फ्रेंड जो हैं। सागर ने फ़ौरन ही जवाब दिया था तो रिमझिम को भी राहत पहुँची। चलो फिर सागर बेटा, ये तुमने अच्छा किया, पर तुम साहिल से मिल भी नहीं पाए, वह शायद सो भी गया होगा। रेखा ने संतुष्टि से कहा। कोई बात नहीं आंटी जी, मैं सुबह फिर आ जाऊँगा, अभी चलता हूँ। चाय तो पीकर जाओ, रिमझिम बनाने गई है, बस आती ही होगी। आंटी, मैं किचन में ही जाकर पी लूँगा, आप लोगों को रात में डिस्टर्ब किया, सॉरी। पागल हो गए हो क्या तुम? भला तुम हमें डिस्टर्ब कैसे कर सकते हो बेटा, ये तुम्हारा अपना ही घर है। सॉरी तो मुझे फील हो रहा है, तुम मेरे घर आए और कोई मिला नहीं, सब सोने चले गए, तुम्हारे अंकल भी। आंटी, सब कहाँ, अभी आप तो हैं, मासी है और रिमझिम भी, बस इतने ही लोग काफ़ी हैं, मैं खुश हूँ। हाँ ये तो है, रेखा ने कहा तो सागर जल्दी से उठकर किचन की तरफ चला गया। रिमझिम के पास आ गया। क्या कहा तुमने? तुम्हें साहिल भाई ने बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है? सागर जैसे ही किचन में आया, रिमझिम ने एकदम से उसके सामने आकर गुस्सा करते हुए पूछा। झूठे कहीं के, साहिल भाई ने बताया था या मैंने बोला? बोलो। अच्छा, तो तुम्हें इस बात का क्रेडिट चाहिए। अगर मैं तुम्हें बताता तो तुम ही सबसे ज़्यादा गुस्सा करती और अब भी तुम ही गुस्सा कर रही हो। मुझे समझ नहीं आता यार, तुम इतनी प्यारी से दिखने वाली लड़की अचानक एंग्री बर्ड कैसे बन जाती हो? सागर ने उसके नाक पर अपनी उंगली से धीरे से छुआ और शरारत से बोला तो रिमझिम को भी हंसी आ गई। रिमझिम ने चाय की प्याली सागर के हाथ में थमा दी थी तो सागर ने प्याली समेत उसका हाथ अपने हाथ में भर लिया। क्या कर रही हो सागर, किसी ने देख लिया तो? छोड़ो मेरा हाथ। हाँ तो सबको पता चल जाएगा बस कि मुझे यहाँ तुमने बुलाया है, और क्या। अगर तुम इतने ही निडर होते तो अब तक घर वालों से बात कर लिया होता तुमने। रिमझिम, तुम मुझे इस बात का ताना और कितना मारोगी यार? एक बार साहिल भाई को ठीक होने दो, मैं उनसे बात करता हूँ। सच सच हो। थैंक यू सो मच सागर, आई लव यू स्वीटी, आई लव यू टू मच लव। रिमझिम खुशी से उछलते हुए सागर के गले लग गई तो सागर ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। सागर सबसे मिलने के बाद वापस चला गया था और फिर सब अपने अपने कमरे में सोने गए तो रैना भी मन मार कर अपने कमरे में आ गई, जहां उसे साहिल बेड पर टेक लगाए आराम से बैठा हुआ मिला और उसके हाथ में रैना का मोबाइल था। रैना ने जब अपना मोबाइल देखा तो जैसे उसके होश उड़ गए। साहिल, आप जाग रहे हैं? आप तो सो गए थे। आपसे सागर मिलने आया था और बेचारा। ये तुम्हारा फ़ोन लो, बहुत देर से इस पर नोटिफिकेशन आ रहे थे मैसेजेस के, तो मेरी नींद टूट गई। और वैसे मैंने तुम्हारे पहले वाले और अभी के भी सारे मैसेज डिलीट कर दिए हैं, पर बहुत देर से इस पर रंस का कॉल भी आ रहा है। देखो कई सारी मिस कॉल पड़ी होगी, तो मुझसे बात कर लो या चैटिंग। साहिल ने रैना की बात का जवाब देने के बजाय उसे इग्नोर करते हुए उसका मोबाइल उसके सामने कर दिया था और काफ़ी आराम से धीरे धीरे बोला, यह सारे मैसेजेस और कॉल्स वगैरह प्लीज़ डिलीट कर दिया करो। आज तो मैंने देखे हैं, घर में अगर किसी और ने देखा तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होगी और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे घर वाले तुम्हारी वजह से। साहिल ने उसे जताते हुए अपनी बात अधूरी छोड़ी थी और चुपचाप करवट लेकर लेट गया, जबकि रैना को तो जैसे कांटों तो खून नहीं, वह वहीं जमीन पर जम सी गई थी। उसने अपना मोबाइल ओपन किया तो उसमें एक भी मैसेजेस नहीं था जो आज तक उसने रंस से चैटिंग की थी। वह सारे मैसेजेस साहिल ने डिलीट किए थे और साथ ही साथ जो अभी आए थे शायद वो भी।
साहिल ने सारा व्हाट्सएप क्लीन कर दिया था। इससे रैना का दिमाग घूम गया कि ज़रूर साहिल ने वो सारे मैसेजेस पढ़े भी होंगे। मतलब उसने वह भी जाना था जो रैना उसे बताना नहीं चाहती थी। रैना धीरे धीरे मरे हुए कदमों से आकर अपनी साइड बेड पर लेट गई थी, लेकिन नींद कहाँ आनी थी अब, जबकि नींद तो अब साहिल की आंखों से भी कोसों दूर थी। वो चुपचाप लेटा रहा। साहिल, आप मुझसे नाराज़ हैं ना? देखिए, अगर आप मुझसे नाराज़ हैं तो कुछ बोलिए तो सही, मुझे कुछ कहिए, यूँ इस तरह चुप मत रहिए। रैना, मैं बस तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि तुम चाहे जो भी करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चुप रहता हूँ क्योंकि मेरे पास बोलने को कुछ नहीं है। शायद मेरा तुम पर हक ना हो, लेकिन हाँ, मेरे घर वाले तुम्हें अपना मानते हैं। मम्मी पापा बहू मानते हैं। राधा भाभी और रिम्मी, उसकी तो जैसे तुम में जान ही बसती है। उन सब का भरोसा कभी मत तोड़ना। उन्हें दुख होगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। साहिल ने एक बार फिर से रहना और उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए कहा था, और वो बस उसका मुंह देखती रही। साहिल, मैं आपका भरोसा। गुड नाइट। रैना कुछ कहती कि साहिल उसकी बात काटता हुआ एकदम से बोला और उठकर कमरे से बाहर जाने लगा, जिस पर रैना बेचैन हो गई। साहिल, साहिल क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आप प्लीज़ आराम कीजिए ना। रैना की आंखों में पानी तैरने लगा था। आई एम गुड, तुम आराम से सो जाओ, मुझे अब नींद नहीं आएगी। साहिल ने बिना उसकी तरफ देखे यूं ही कहा और वहाँ से चला गया, जबकि रैना पत्थर की मूरत सी बनी बैठी रही। जब वापस उसके फ़ोन पर रंस की कॉल आई थी। हेलो रंस, रैना ने फ़ोन रिसीव करते हुए कहा। रंस, तुमने फ़ोन क्यों किया था? अरे रैना, तुम भूल गई क्या? मैंने तुम्हें बताया तो था, कल मेरा बर्थडे है और मैंने एक होटल में सारी अरेंजमेंट की है, तो तुम्हें भी आना होगा। बस यही याद दिलाने के लिए फ़ोन कर रहा था तो तुम्हारा फ़ोन लगा ही नहीं। रंस की आवाज़ में खुशी की चहक थी। नहीं, वो मैंने देखा नहीं होगा शायद। रैना ने साफ झूठ बोला। मैंने कितने मैसेजेस भी डाले तुम्हें, ऑनलाइन आकर भी तुमने रिप्लाई नहीं दिया। क्यों रैना? नहीं, वह मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं था, वो तो साहिल। रैना ने कहते हुए एकदम से चुप्पी साध ली थी। वो तो क्या रैना? क्या साहिल? यार बोलो तो, उसने क्या किया? नहीं, कुछ नहीं, पर मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं आ सकूंगी रंस। आई एम सॉरी, लेकिन मेरे सारे फ्रेंड आ रहे हैं और तुमने बोला है कि तुम मेरी दोस्त हो, तो अब तुम्हें तो आना ही होगा ना रैना। हाँ रंस, वी आर फ्रेंड, बट रैना, मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें आना ही होगा। कोई लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं चलेगा, रंस ने रूठेपन से कहते हुए रैना से जिद की थी। रंस, मेरी बात तो सुनो, मैं नहीं आ सकती। क्यों नहीं जा सकती? तुम्हारी शादी हो गई है इसलिए क्या? शादी की है तुमसे, तुम्हें कैद नहीं किया है। साहिल ने ओके, तुम आज भी अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हो, समझी? रंस ने इस बार डांटती हुई गुस्से भरी आवाज़ में कहा और फ़ोन रख दिया, जबकि रैना जो कुछ कहने वाली थी वह चुप होकर रह गई। मतलब अब मुझे इसकी पार्टी में जाना ही पड़ेगा, नहीं तो इसका मूड। ओह गॉड रंस, तुम क्यों नहीं समझती हो? क्यों मेरी प्रॉब्लम बढ़ा रहे हो? रैना ने अपने आप से ही कहा था और साहिल को देखने कमरे से बाहर निकल गई। रैना बाहर आई तो साहिल लिविंग में चादर ताने लेटा था और दूर से ही रैना साहिल को खाली देखती रही, पर शायद उसकी हिम्मत नहीं हुई उसके पास जाने की। रैना का दिल बार बार उसे ये बता रहा था, एहसास दिला रहा था उसे कि हाँ, शायद वह कहीं ना कहीं साहिल पर ज्यादती कर रही है, पर एक बार उसका दिमाग ये भी कहता कि उसकी गलती क्या है, कहाँ पर है आखिर वो, ऐसा क्या कर बैठी है जो साहिल कह नहीं पा रहा पर सह भी नहीं पाता। रैना शाम को ही रेखा से पूछकर रंस की पार्टी के लिए निकल गई थी, जबकि साहिल घर पर नहीं था और उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। साहिल की हाईवे के एक मेन रोड पर ड्यूटी लगी थी और वह अपने कुछ ऑफिसर्स के साथ वहां पर आने जाने वाली हर गाड़ियों को चेक कर रहा था। कोई इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके डिपार्टमेंट को, जिसके चलते अर्जेंट में ये चेकिंग लगाई गई थी। काफ़ी रात हो गई थी जब एक गाड़ी आकर उसी रोड पर रुकी और दो कांस्टेबल पुलिस वाले गाड़ी के ड्राइवर से बात करने के बाद सीधा साहिल के पास आए थे। क्या हुआ? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कोई गाड़ी छूटनी नहीं चाहिए।
सब कुछ चेक करना और डाउट हो तो रुकवा लेना। साहिल ने कांस्टेबल को अपनी तरफ आता देख फौरन पूछा। वो रोड से थोड़ी दूर अपने कुछ जूनियर्स के साथ खड़ा किसी को कुछ समझा रहा था तो किसी को अपने ऑर्डर दे रहा था। सर वह गाड़ी में वहाँ वहाँ तो सर वहाँ पर उस गाड़ी में भाभी जी हैं, एक जूनियर ऑफिसर ने साहिल से कहा। तो साहिल के साथ खड़े उसके साथी रेहान और कशिश दोनों ने उन्हें घूर कर देखा। व्हाट? क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? भाभी? कौन भाभी? कशिश ने दबी नज़रों से कांस्टेबल को घूरते हुए कहा और साहिल को देखने लगी। मैडम वो साहिल सर की वाइफ हैं भाभी जी। क्या? वह यहाँ कैसे आएगी? इस बार कशिश ने रेहान दोनों के मुंह से एक साथ निकला था और कशिश ने हैरत से कहा, जबकि कशिश और रेहान से ज़्यादा साहिल खुद हैरान परेशान रह गया था। वह अपने ऑफिसर्स के साथ गाड़ी की तरफ आ गया जिस गाड़ी को हवलदार ने रुकवाया था। साहिल, रेहान और कशिश समेत कुछ गार्ड और जूनियर पुलिसकर्मी उस गाड़ी की तरफ आए थे और साहिल ने देखा तो ड्राइविंग सीट पर रंस था, पर उसकी साइड की फ्रंट सीट पर बैठी हुई रैना को देखकर साहिल की जैसे होश गायब थे। साहिल कभी रैना को देखता तो कभी रंस को, पर वो क्या बोले क्या करे उसका जैसे बस चल ही नहीं रहा था। साहिल ने अपने साथ खड़े अपने साथियों को देखा जो आपस में बातें करने लगे थे, पर साहिल के देखते ही चुप रह गए। सबकी नज़रों में कुछ ऐसा था कि साहिल को जैसे शर्मिंदगी महसूस हुई और वो बिना कुछ बोले वापस रंस और रैना की तरफ देखने लगा। देखो ऑफिसर्स, हम लोग शरीफ लोग हैं। क्या रात में कहीं घूमना कानूनन जुर्म है क्या? आज मेरा बर्थडे था तो मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था, इसलिए लेट हो गया, बस और कुछ नहीं। रंस ने अपनी मुस्कान दबाकर साहिल को देखते हुए कुछ इस तरह से कहा था जैसे वह साहिल को जानता पहचानता ही ना हो और बस इस वक्त वो उसके सामने एक अनजान पुलिस वाला ही खड़ा था जिससे वो आम पब्लिक सा बात कर रहा था। नहीं, मैंने कब कहा कि रात में घूमना कानूनन जुर्म है? लेकिन साहिल ने भी उसी तरह का अंदाज अपनाया था और रैना को एक नज़र देखने के बाद रंस की तरफ मुड़ गया। आपका नाम क्या है? साहिल ने रंस से काफ़ी नॉर्मली पूछा। रंस, और ये है मेरी दोस्त। ये कौन है? ये इन्हें ही बताने दीजिए मिस्टर रंस। साहिल ने रंस को बीच में टोकते हुए कहा और रैना की तरफ देखा। तो टेल मी व्हाट इज़ योर नेम? जी 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 मैं। रैना ने साहिल की तरफ देखा और जैसे हकलाने ही लगी थी। नाम क्या है आपका? साहिल पूरा रूड सा गैर बना अजनबी ही लग रहा था उस वक्त रैना के सामने। रैना। पूरा नाम बताइए। रैना रैना शर्मा। रैना मरी मरी से कमज़ोर आवाज़ में बोली जब साहिल एक बार फिर से बोला। ज़रा तेज़ से बोलिए मैडम, मुझे सुनाई नहीं दिया। हम पुलिस वालों के कान ज़रा कम सुनते हैं ना, इसलिए। रैना शर्मा नाम, आई मीन रैना। रैना साहिल कुकरेजा। रैना साहिल कुकरेजा, ग्रेट। साहिल ने एक टेढ़ी मगर नमी भरी मुस्कान से कहा। ये रंस हैं और आप मिसेस साहिल, तो क्या आपके हस्बैंड साहिल कुकरेजा ने आपको इतनी देर रात तक दोस्तों के साथ पार्टी करने की इजाज़त दे दी क्या रैना जी? या फिर आपके हस्बैंड को पता ही नहीं है कि आप कहाँ हैं? साहिल का दिल टूटा था पर वो बाहर से उसी तरह मजबूत बना खड़ा बोल रहा था। लगता है उन्हें आपकी कोई परवाह नहीं, या फिर आप उन्हें कुछ बताती नहीं, क्योंकि अक्सर लोग अपनी बीवियों को शादी करके दूसरों के साथ खुला छोड़ देते हैं घूमने के लिए। साहिल प्लीज़, ये आप। रैना की आंखें आंसू से डबडबा गई थी साहिल के गैराना बर्ताव से। मैं तो इसलिए बोल रहा था क्योंकि हमारे पास रोज़ ऐसे केसेस आते हैं रैना जी जिसमें पतियों को कुछ भनक ही नहीं मिलती कि उनकी पत्नी कहाँ है, क्या कर रही हैं। साहिल, जस्ट इनफ, ओके। रंस को अब गुस्सा आ गया था साहिल पर। यू जस्ट शट अप मिस्टर रंस। तुम किसी राह चलते ऐसे ऐरे गहरे से बात नहीं कर रहे हो। अपने तेवर ज़रा अपनी जेब में रखो। साहिल ने रंस को नफरत की नज़रों से घूर कर कहा तो रंस चुप रह गया था। आप क्या जानते हैं? रंस नॉर्मल होकर गाड़ी से बाहर आता है और बोला। अब आए ना लाइन पर
आप अच्छे से पेश आएंगे तो हम भी, साहिल ने इत्मीनान से कहा और रैना की तरफ एक नज़र देख कर रंस से बोला, आप लोग रात में घूम सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं और कुछ भी कीजिए, पर हमारी ड्यूटी है, हमें भी उन्हें निभानी पड़ती है मिस्टर रंस। और यहाँ इस रूट पर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है जिस वजह से ये चेकिंग लगी है, तो प्लीज़ आप भी कोऑपरेट कीजिए। क्या आप अब हम दोनों को चेक करेंगे? क्या मेरे पास सारे कागजात हैं? मैं दिखा सकता हूँ। और रंस बोला, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम आते जाते ऐसे ही राहगीरों को परेशान नहीं करते, बस हमारा काम है जनता की हिफाजत। एनीवे, आप जा सकते हैं, साहिल पीछे हटते हुए बोला। तो रंस तलखी से रैना को देखते हुए मुस्कुरा दिया और फिर टेढ़ी मुस्कान से साहिल को देखा, जैसे उसको जता रहा हो कि कैसे उसकी बीवी आज उसके साथ है, जबकि रैना सर झुकाए हुए नम आंखों से बैठी थी, जैसे वहाँ होकर भी वहाँ थी ही नहीं। साहिल को अपने सामने इस तरह देखकर रैना के होश उड़ चुके थे। ऊपर से उसका वो खामोश दिखावा जो साफ जाहिर कर रहा था कि वो रैना को टॉर्चर करने के बजाय अपने ही सुलगते दिल को काबू में करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। रैना को कहाँ पता था कि साहिल इस तरह उसके सामने आ जाएगा जब वह रंस के साथ होगी। तो क्या अब हम जा सकते हैं? रंस ने साहिल पर चोट करते हुए एक बार फिर से हंसकर पूछा, तो साहिल उसी तरह बना रहा जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। चेहरे पर उसके वही बेभाव सा अंदाज तो था, पर जैसे आज उसके अंदर ही अंदर कहीं कुछ टूटा सा था जो साहिल ने महसूस किया था। जी बिल्कुल, आप जा सकते हैं मिस्टर रंस। हम पुलिस वालों का काम है आप लोगों की हिफाजत करना, आप लोगों को परेशान करना नहीं। साहिल ने रैना की तरफ से मुंह फेर लिया और वापस अपने ऑफिसर्स के साथ वहां से चला गया, जबकि रंस के दिल को जैसे आज सुकून ही मिला था। साहिल को इतना जलाकर और उसे सबके सामने जलील करके और उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। कुछ देर साहिल वहीं रुका, पर उसका मन नहीं लग रहा था। वह जैसे सबके साथ होकर भी वहाँ नहीं था। उसे बार बार रैना का ख्याल आ रहा था, इसलिए वह जल्द से जल्द ड्यूटी से फारिग होकर घर पहुँचना चाहता था और साहिल ने ऐसा ही किया। कुछ देर वहाँ रुकने के बाद वह पुलिस स्टेशन लौट आया और फिर पुलिस स्टेशन से सीधा घर की तरफ रवाना हो गया। साहिल जब घर आया तो काफ़ी रात हो गई थी और घर में पूरी तरह से सन्नाटा था। सब अपनी अपनी कमरे में सोने जा चुके थे। वो भी थके हुए कदमों से टूटा हुआ सा बेमन से अपने रूम की तरफ आ गया। साहिल कमरे में आया तो रैना मोबाइल लिए बेड पर बैठी मिली। रैना ने एक नज़र साहिल को देखा, पर साहिल उसे टोटली नज़रअंदाज करते हुए सीधा अलमारी के पास आ गया था और अपने कपड़े निकाल कर बाथरूम में फ्रेश होने चला गया। अब रैना की भरपूर एकटक नज़रें मोबाइल के बजाय साहिल की हरकतों पर थी। साहिल बाथरूम से बाहर आया और अपनी कुछ फाइल्स निकाल कर वह चुप्पी सादे स्टडी टेबल के पास चला गया। रैना अभी भी बेड पर पड़ी ब्लैंकेट को अपने पैरों पर लपेटे बैठी हुई थी, पर उसकी नज़रें साहिल का पीछा कर रही थी और वो जहाँ भी जाता पूरे कमरे में रैना बस उसे देखे ही जा रही थी। अभी भी साहिल खामोश ही था, ना तो उसने रैना की तरफ देखा और ना ही उससे कोई बात की, कोई सवाल भी नहीं पूछा उसने उससे, जैसे उसे रैना से ना तो कोई शिकायत थी और ना ही कोई खुशी। साहिल, बहुत हिम्मत करके रैना ने साहिल का नाम लिया था, पर वह उसे भी अनसुना कर गया और चेयर से उठकर बेड की तरफ आ गया। वह बिना रैना की तरफ देखे बेड पर कुछ ढूंढने लगा था। क्या 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 हुआ साहिल, आप कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? रैना ने पूछा, पर साहिल चुप ही रहा और पूरे बेड पर उसी तरह खोजती नज़रों से सब कुछ हटा कर देखता रहा। साहिल, मैंने आपका शॉल अलमारी में रखा था, आप वही ढूंढ रहे हैं शायद। रैना को जैसे शक हुआ था तो वह एक बार फिर से बोली, जिस पर साहिल अलमारी की तरफ बढ़ गया, क्योंकि वह सच में अपना शॉल ही तो ढूंढ रहा था। रैना साहिल को बेड पर बैठे बैठे देख रही थी और वह वापस स्टडी टेबल पर आकर अपनी फाइल खोलकर बैठ गया। अगर तुमको सोना है तो तुम कमरे की लाइट ऑफ कर सकती हो, मेरी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं कैंडल जलाकर अपना काम कर लूँगा। इस बार साहिल ने रैना की तरफ देखे बगैर यूं ही कहा तो रैना जैसे बेचैन हो गई। साहिल, साहिल प्लीज मुझसे बात तो कीजिए, आखिर या तो मुझे डांट लीजिए या गुस्सा ही करिए, पर प्लीज़ चुप मत रहिए। आपका चुप रहना मुझे तुमको डांटने का
या तुम पर गुस्सा करने का कोई हक नहीं रहना। तुम्हारी लाइफ है, जो चाहे कर सकती हो तुम। रैना की बात काटते हुए साहिल उसी तरफ बगैर उसकी तरफ देखे बेभाव से बोला, नहीं साहिल, ऐसा नहीं है। वह आज रंस का बर्थडे था, मैं जाती भी नहीं शायद, पर मैंने मम्मी से पूछा तो उन्होंने परमिशन दे दी और मुझे जाना पड़ा। रंस ने बोला था जब तक मैं नहीं आऊँगी वह अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेगा, तो मैं यूँ ही चली गई। साहिल का वो अंदाज रैना को तड़पा गया था और वो जल्दी जल्दी बोलने लगी, साहिल, मैं जल्द से जल्द वहाँ से लौट भी रही थी। रंस ने जिद की कि थोड़ी देर और रुकने को, तो मैंने मना नहीं कर पाई और टाइम का पता नहीं चला तो देर हो गई। मैंने मम्मी को कॉल किया था कि वह ड्राइवर को भेज दे मुझे लेने। मैं उसी के साथ गई भी थी, लेकिन मम्मी ने बोला कि ड्राइवर अभी घर पर नहीं है, तो मैं टैक्सी से आना चाह रही थी। लेकिन फिर रंस ने ज़बरदस्ती की कि मैं टैक्सी से नहीं जाऊं, वो मुझे घर तक ड्रॉप कर देगा। साहिल, आप बताइए, अगर मैं उसके साथ नहीं आती तो फिर क्या करती? या तो फिर टैक्सी करती, कैब, और या फिर पैदल। कोई ड्राइवर घर पर नहीं था, मुझे वहाँ लेने कौन जाता साहिल? रैना ने सब कुछ एक ही सांस में बोल दिया था, जैसे उसे साहिल की यह नाराज़गी या फिर उसका यूँ इस तरह से चुप रह जाना बहुत ज़्यादा खल रहा था। और यह सच भी था। साहिल की खामोशी रैना को खाए जा रही थी और वह किसी भी तरह साहिल को पहले जितना नॉर्मल और पुरसुकून करना चाहती थी। साहिल उठा और धीरे धीरे एक एटीट्यूड भरे डैशिंग अंदाज से रैना की तरफ चला आया। रैना बस उसे एकटक देख रही थी, जैसे उसके लफ्ज़ अब उसके मुंह में ही अटक गए हों और वह चुपचाप थी, मानो अब कुछ बोलने या साहिल को बताने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। साहिल आकर सीधा उसके सामने खड़ा हो गया और अपनी जेब में हाथ डालकर एक कागज़ का छोटा सा टुकड़ा निकाला। यह लो। साहिल ने रैना से उसी तरह काफ़ी रौबदार अदा से कहा था। यह क्या है? रैना हैरान थी। मेरा कार्ड, इसमें मेरा नंबर है, तुम मुझे कॉल कर सकती हो एनी टाइम। शायद कभी तुम्हें ज़रूरत ना रही हो तो तुम्हारे पास मेरा नंबर हो ही ना। साहिल, प्लीज़ अब इतना तो तंज मत कीजिए। वैसे ही आपकी खामोशी मुझ पर शोले बरसा रही है और अब आप इस तरह के ताने। रैना भी उठकर खड़ी हो गई थी और साहिल की नज़रों में नज़रें डालते हुए बोली, मैंने सोचा आपको कॉल करूं, लेकिन मुझे लगा आप ड्यूटी पर हैं तो आपको डिस्टर्ब हो जाएगा। साहिल, आई नो मेरी गलती है कि मैं रंस के साथ आई और ये भी कि मैं उसकी पार्टी में गई, पर मैं क्या करती? वो जिद कर रहा था और वह मेरी फैमिली का हिस्सा है। मैं इस तरह उसे नज़रअंदाज कैसे कर देती? वहाँ पर उसके सारे फ्रेंड थे और वो मुझे भी अब अपना दोस्त मानता है, इसलिए मुझे जाना पड़ा। बाई चांस ऐसा मोमेंट बना कि मुझे रात में उसके साथ घर भी आना पड़ा। और फिर रैना बोलती बोलती चुप हो गई थी और एक लंबी गहरी सांस लेकर कुछ देर साहिल को यूं ही खाली खाली नज़रों से देखती रही, जबकि साहिल की भी नज़रें सिर्फ और सिर्फ उसके चेहरे पर ही टिकी हुई थी। और व्हाट? साहिल अपनी जेब में दोनों हाथ डाले खड़ा काफ़ी देर बाद बोला, और यह कि मुझे उसी रास्ते से आना पड़ा जिस रास्ते पर आप और आपके ऑफिसर्स थे। आई नो आपको बुरा लग रहा है कि वह सब क्या सोच रहे होंगे। मैं इतनी रात को किसी दूसरे के साथ घूम रही थी, मेरी वजह से आपको बातें सुननी पड़ेगी। यही सब सोच सोच कर तो मुझे वैसे ही टेंशन हो रही है, और अगर आप इसी तरह चुप रहेंगे तो मुझको क्या करना चाहिए तुम ही बताओ। मुझे आज पहली बार मैं अपने ही ऑफिसर्स के सामने नज़र नहीं उठा पाया। साहिल ने आखिर अपनी चुप्पी तोड़ी थी और एक टीस थी उसके दिल में जो वह अब होठों तक ले आया। टेल मी, मैं क्या करूं बताओ ज़रा। साहिल, आप नहीं, मैं क्या करूं? मुझसे गलती हुई है, मैं मानती हूं। मेरी वजह से आपको अपने कुछ जूनियर्स ऑफिसर्स के सामने नज़रें झुकानी पड़ी। आई एम सॉरी साहिल, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि तुम कहीं भी जाओ मुझसे पूछ कर जाओगी, है ना? रैना की बात काटते हुए साहिल सपाट लहजे में बोला था। साहिल, मैं आपको बता नहीं पाई, तुमने मम्मी से पूछा, लेकिन रंस की पार्टी में जाने, यहाँ तक कि उसके साथ इतना टाइम बिताने तक का मुझे कुछ भी भनक नहीं रही। मैं तुम्हारा कौन हूँ, क्या लगता हूँ? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कुछ?
वाई? इस बार साहिल ने सवालिया नज़रों से रैना की आंखों में आंखें डालते हुए पूछा था तो रैना जैसे एक पल के लिए ठिठक गई। रैना को याद आया था कि साहिल सच ही तो कह रहा है। उसने साहिल से पूछना तो दूर उसे कुछ बताना भी ज़रूरी नहीं समझा था। साहिल, आप मेरे लिए बहुत कुछ हैं, बस मैं आपको बता ना पाई। आपके पास टाइम नहीं था और बाद में फिर मुझे भी ध्यान ना रहा ये मैंने क्या किया। रैना ने अपने दिल ही दिल में घबराते हुए धड़कते दिल से सोचा, पर वो कुछ बोल नहीं पाई। क्या हुआ रैना, कुछ बोलो? साहिल ने एक बार फिर से पूछा, पर वो उसी तरह चुप्पी साधी खड़ी रही। ठीक है, ऑल राइट, सो जाओ तुम। गुड नाइट रैना। साहिल बिना एक पल वहाँ रुके सीधा कमरे से बाहर निकल गया और रैना बेजान से खड़ी उसे जाता देखती रह गई। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं जानबूझकर कुछ नहीं कर रही, लेकिन फिर भी गलती पर गलती हो रही है मुझसे। रैना ने दिल ही दिल में सोचा था और जितना सोचती उतना ही बेचैनी से तड़प जाती। पूरी रात बीत गई लेकिन साहिल कमरे में नहीं आया और उसी उलझन में रैना को भी नींद नहीं आई थी। वह बेड पर बेचैनी से करवटें बदलती रही और सोने की कोशिश में आधी रात बीत गई थी। रैना जाने कैसे सोई थी जब साहिल धीरे से दरवाज़ा खोलकर आधी रात को रूम में आया ताकि रैना की नींद ना टूटे और घर वालों उसको कमरे से बाहर सोया देखकर कोई रीज़न भी ना निकाले। रैना ने उसे देखा तो जल्दी से आंखें मूंद कर चुपचाप सीधी लेट गई और साहिल सीधा बेड पर आकर बैठ गया। उसने रैना की तरफ देखा तो रैना जो अब जग चुकी थी वो जानबूझकर सोती बनी रही और साहिल ने उस पर ब्लैंकेट डालते हुए ही उसका सर हौले से उठाकर तकिया लगाया, फिर खुद भी लेट गया। रैना साहिल के छुअन को अच्छे से महसूस कर रही थी लेकिन उस वक्त वह आंखें भी नहीं खोल सकती थी। उसने कसमसा कर दूसरी तरफ करवट बदल ली और धीरे से अपनी आंखों में भरे बेशुमार आंसुओं को साफ कर लिया था। आई एम सॉरी साहिल, मैं आपको इतना हर्ट करती हूँ, लेकिन आप बस खामोश रहना जानते हैं। रैना के दिल में आवाज़ आई थी जो उसे रुला गई। अच्छा राधा भाभी, अगर आपको बेटी होगी ना तो वह बिल्कुल मेरे जैसी होगी और वह मुझे बुआ बोलेगी। सुबह होते ही रिमझिम ने राधा से कहा। रिमझिम ने राधा के सामने कटे हुए फ्रूट्स की प्लेट बढ़ाते हुए चहक कर कहा था, नहीं बस ऐसे कैसे बुआ बोलेगी। राधा भाभी को बेटा हुआ तो वह मुझे चाचू बोलेगा और मैं उसका नाम रख लूँगा, वह मेरे जैसा होगा, समझी तुम। रिमझिम की बाट काटते हुए साहिल ने जल्दी से उसके सर पर हौली से मारते हुए कहा था। उन दोनों की उस शरारतों का मजा अपने बेड पर आधी लेटी हुई से बैठी राधा ले रही थी। साहिल और रिमझिम राधा के कमरे में राधा के पास बैठे बातें कर रहे थे। भाई आप कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट मत बना कीजिए, हर जगह आपकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। भाभी आपको बेटी होगी, यह मैं कह रही हूँ। रिमझिम ने साहिल को मुंह चढ़ाते हुए आंख दिखाकर पूरा, फिर हंसते हुए राधा से बोली, पुलिस वाले को गुंडा बोलती है, बेवकूफ़ पागल लड़की कहीं की। भाभी को तो बेटा ही होगा। साहिल ने भी रिमझिम की ही तरह तुनक कर कहा था। नहीं, भाभी की बेटी होगी। बेटा होगा रिमझिम। भाई बेटी नहीं बेटा। साहिल और रिमझिम एक दूसरे पर चढ़ाई किए हुए थे। अरे अरे तुम दोनों लड़ो नहीं, तुम दोनों को तो बस मौका चाहिए लड़ाई करने का। अभी किसी को नहीं पता है कि बेटी होगी या बेटा, पर जो भी हो वह तुम दोनों के जैसा ही होगा, बिल्कुल नॉटी और लड़ाकू, क्योंकि तुम दोनों का साया जो पड़ेगा उस पर। राधा ने उन दोनों को समझाते हुए कहा था तो रिमझिम और साहिल एक दूसरे से हाई फाई लेते हुए हंस दिए थे। यह बात तो सही कही भाभी आपने, उसे हम इतना ज़्यादा शरारती बनाएंगे कि आपको दिन भर तंग करता रहेगा। रिमझिम ने राधा की गाल खींचते हुए हंसकर कहा तो वो भी खुलकर मुस्कुरा दी। यस रिम्मी, यह बात तो सही है। साहिल ने रिम्मी की हाँ में हाँ मिलाई थी। यह देखो अभी कहाँ तो तुम दोनों लड़ रहे थे और अभी मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो, बदमाशों कहीं के। राधा ने दोनों के कान अपने एक एक हाथ से पकड़ते हुए प्यार भरी डांट से कहा। हाँ तो आप भी तो मेरे खिलाफ मेरी मम्मी के कान भरती हैं भाभी। साहिल, तुम यह बात कहना छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तो आप मेरी चुगली करना छोड़ दीजिए, मैं कहना छोड़ दूंगा। अरे साहिल भाई, मेरी रैना भाभी कहाँ है? वह आज नीचे नहीं आई। साहिल और राधा आपस में भिड़ चुके थे जब रिमझिम ने जैसे एकदम ही याद करते हुए पूछा था। रिमझिम ने रैना के बारे में पूछा तो साहिल का चेहरा तो जो अब तक शरारत से हंसता हुआ मुस्कुरा रहा था, रैना के नाम पर जाने क्यों जैसे उसका चेहरा उतर गया।
क्या हुआ साहिल भाई? भाभी कहाँ हैं? आज सुबह से मैंने देखा भी नहीं। कहीं गई हैं क्या? आई डोंट नो, मम्मी से पूछो, मैंने तो खुद नहीं देखा जब से नीचे आया हूँ, साहिल ने जानबूझकर बेपरवाही दिखाते हुए कहा, जबकि उसका दिल जानता था कि रैना लापरवाही उसके दिल पर कैसे कैसे चोट कर रही थी। रिम्मी वो कमरे में नहीं है। अरे हाँ, मैं बताना भूल गई तुमको। साहिल, रैना तो मम्मी के साथ गई है। उसे कुछ शॉपिंग करनी थी तो उसने मुझसे बोला साथ चलने के लिए, लेकिन क्योंकि मैं अब ज़्यादा घर से बाहर नहीं जा सकती तो रैना ड्राइवर को लेकर मम्मी के साथ चली गई है। राधा ने एकदम ही याद करते हुए बताया था। पर मम्मी तो घर पर ही है। साहिल का माथा ठनक गया। वो अकेली कहाँ गई है? आती ही होगी साहिल, जस्ट इनफ। मम्मी जल्दी लौट आई थी और रैना को कुछ और शायद खरीदना था तो वो ड्राइवर के साथ रुक गई। मैं भाभी को कॉल कर लेती हूँ, शायद उन्हें कोई हेल्प चाहिए तो मैं चली जाऊँगी उनके पास। रिमझिम ने अपना मोबाइल निकाला और वहाँ से उठकर कमरे से बाहर आ गई रैना को कॉल करने, जबकि साहिल वहीं राधा के पास बैठा रहा। रंस, रंस प्लीज़, ये क्या कर रहे हो तुमने तो कहा था घर पर मीता दीदी, राज जीजू और सागिल सभी लोग हैं और इसलिए तुम मुझे मार्केट में मिले तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ घर आ गई। सोचा सबसे मिल लूँगी और उसके बाद चली जाऊँगी, लेकिन यहाँ पर तो कोई नहीं है। रंस, तुम मुझे धोखे से लेकर क्यों आए हो? बोलो। रैना अपने सामने बैठे रंस पर गुस्सा करते हुए बोली। रैना जब मार्केट में थी तो उसके सामने रंस ने अपनी गाड़ी लाकर रोकी और शॉपिंग के बाद जब वो घर आने लगी तो रंस ने ही उसे ऑफ़र दिया था कि जब वह घर के इतने करीब आई है तो घर आकर मीता भाभी और राज भाई से भी मिलकर जाए, उसके बाद चली जाएगी। वह खुद उसे उसके घर ड्रॉप कर देगा। रंस ने उसके ड्राइवर को भी भेज दिया और रंस के इस ऑफ़र पर रैना, जो साफ इनकार करने वाली थी, उसके इंसिस्ट करने पर उसने मजबूर होकर एक बार फिर से हामी भर दी और सोचा घर वालों से मिल लेगी तो यह तो अच्छी बात है। बस यही सोचकर वो रंस के साथ अपने घर आई थी। घर आते ही उसे पता चला कि रंस ने उससे झूठ बोला था। वह तो घर पर अकेला था, ना तो राज थे और ना ही मीता या सागर। ये देखकर ही रैना का मूड ऑफ हो गया था। रंस, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों मुझे यहाँ लेकर आए हो? रैना भड़की हुई सी लग रही थी। रैना, क्या मैं तुम्हारे साथ अकेले में थोड़ा टाइम भी स्पेंड नहीं कर सकता क्या? अरे यार, भाभी कहीं गई हैं, भाई और सागर ऑफिस में है तो मैंने सोचा मैं तुम्हें यहाँ बुलाकर तुमसे थोड़ी देर बात कर लूँ। रंस काफ़ी इमोशनल होकर बोल रहा था। रैना, मैंने तुम्हें कॉल किया तो पता चला कि तुम मार्केट आई हो, इसलिए मैं मार्केट तुम्हें लेने चला गया और अब तुम ऐसा बिहेव कर रही हो जैसे कि। नहीं रंस, ऐसा नहीं है। वो घर पर कोई है नहीं तो मैं यहाँ क्या करूँगी, बस इसलिए बोला। तुम प्लीज़ माइंड मत करो। रैना को फील हुआ था कि उसने कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया है जिससे वो हर्ट हुआ होगा, तो रैना जल्दी से नरमाहट से बोली, सॉरी रंस, मैं तो बस। इट्स ओके रैना। रंस, मुझे घर ड्रॉप कर दो, यहाँ कोई है नहीं तो मुझे जाना होगा प्लीज़। पर घर पर कोई नहीं है, लेकिन मैं तो हूँ ना, तुम जाना क्यों चाहती हो? रुको ना, रंस ने कहा और उसका हाथ थामते हुए उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया था, जिससे वो असहज महसूस करने लगी थी। रंस प्लीज़। रैना ने रंस का हाथ पकड़कर उसके कंधे से हटा दिया था। तुम यह क्या कर रहे हो रंस? क्यों, क्या हुआ रैना? उस दिन तो साहिल ने तुम्हें किस किया था, तब भी तुम चुप रही और वो भी मेरे सामने, और आज जब मैंने ज़रा सा तुम्हें छुआ तो तुम। रंस, ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्लीज़ मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तुम जाकर दूर बैठो ना, मैं यहीं हूँ। रैना ने उस सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा और खुद अलग हट गई। नहीं जाऊँगा मैं तुमसे अलग। रंस वापस उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसे कंधे से धक्का देकर सोफे पर बैठा दिया, जबकि खुद खड़ा रहा। रंस, मैं घर जा रही हूँ। वैसे भी अब मेरा यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं जब घर पर कोई है ही नहीं। वो उठकर जाने के लिए पलटी तो रंस ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस खींच लिया, जिससे वो लड़खड़ाकर रंस की तरफ झुक गई थी और रंस ने उसे संभाला तो वो अकस्मात सीधा आकर उसके सीने से लग गई और वो संभलते हुए जल्दी से रंस से अलग हो गई थी। ये क्या कर रहे हो रंस? प्लीज़ हाथ छोड़ो, छोड़ो मेरा। वह साहिल तुम्हारे साथ कुछ भी करे तो तुम नहीं बोलती,
मेरी जरा सी बात पर इतना गुस्सा? क्या मैं तुम्हारा इतना गैर हूँ? दुश्मन हूँ क्या तुम्हारा? नहीं रंस, तुम दुश्मन नहीं हो, तुम मेरे अपने ही हो। पर क्या रहना? साहिल तो तुमसे पूछे बगैर तुम्हारे साथ जो भी जी में आता है करता है ना, उसी ने कहा था। फिर मैं क्यों तुम्हारा हाथ तक नहीं छू सकता? रंस ने गुस्से में उसे घूरा। रंस, पर ये कि तुम साहिल जैसी नहीं हो मेरे लिए। तुम साहिल जैसे नहीं हो मेरे लिए। साहिल की छुअन से मैं निखर जाऊंगी और तुम्हारी छुअन से मैं गंदी हो जाऊंगी। रंस प्लीज़, मुझे खराब मत करो मुझे गंदा। रंस, तुम समझ सकते हो कि मेरे साथ कुछ भी कर सकना साहिल की मर्जी होती है, पर मुझे छूना तुम्हारी गलती हो जाएगी। उनका मुझ पर अधिकार है रंस, और तुम बस दोस्त हो मेरे। रैना ने जैसे रंस के सामने मिन्नत करते हुए एक रिक्वेस्ट में भीख मांगी थी, और तभी उसके फ़ोन पर रिमझिम की कॉल फिर से आई। रिमझिम एक के बाद एक कॉल किए ही जा रही थी, लेकिन रैना जो अब जारोकतार रो रही थी, उसकी हिम्मत नहीं हुई रिमझिम की कॉल पिक करने की। रैना, तुम मुझसे भीख मांग रही हो? क्यों? यूँ हाथ जोड़कर मुझे जलील मत करो। रंस उसकी तरफ आते हुए बोला तो वो एकदम पीछे हट गई। रंस, मुझे जाने दो, सब मेरा वेट कर रहे हैं वहाँ मेरे घर पे। रैना, तुम यह सब क्या बकवास कर रही हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे पता है तुम भी मुझे ही चाहती हो। रंस ने रैना को बाजू से पकड़कर अपनी तरफ घुमाया था और उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर अजीब जुनूनियत भरी गुस्सैल और बेचैनी में बोला, वेन रैना, आई लव यू यार। तुम यह सब ऐसा कैसे बोल सकती हो रैना? साहिल तुम्हें कैसे छू सकता है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम पर मेरा हक है। रंस जैसे पागलों की तरह हकलाते हुए बौखलाहट से बोल रहा था। नहीं, यह गलत है रंस, तुम्हारी सोच गलत है। मुझ पर साहिल का हक है, सिर्फ साहिल का। अब मैं बस उनकी अमानत हूँ, यह सारी दुनिया जानती है, जिसे कोई नहीं बदल सकता। और अब तुम भी समझ लो कि तुम जो सोच रहे हो वह कभी नहीं होगा। रैना खुद नहीं समझ पा रही थी कि वो क्या बोल रही थी, पर इतना ज़रूर एहसास था कि वो सच बोल रही थी। उसका दिल महसूस कर रहा था साहिल को, जो रैना से आकर बगावत कर बैठा, कि वो सबको बता दे कि उसे साहिल के साथ कोई तकलीफ नहीं बल्कि सुकून मिलता है जब वो करीब होता है। रंस, मैं साहिल की हो चुकी हूँ, अब उनकी ही रहूँगी सारी ज़िंदगी। रैना, मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तोड़ दो इस रिश्ते को। तुम साहिल के साथ खुश नहीं हो। तुम्हें किसने कहा मैं साहिल के साथ खुश नहीं हूँ? जबकि क्या पता रंस की साहिल सिर्फ मेरी किस्मत में ही नहीं आया है, बल्कि वह मेरा प्यार ही हो जो उसे मेरी ज़िंदगी में से जोड़ बैठा है। अब रैना, अगर दोबारा ऐसा कुछ बोला ना तो आई श्वेर मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। रंस ने इस पर काफ़ी गुस्से में और फौरन ही रैना का मुंह पकड़कर दबाते हुए अपना एक एक लफ्ज़ नफरत में कहा, तुम साहिल तो क्या किसी की भी नहीं हो सकती। मैं होने नहीं दूंगा, समझी? तुम सिर्फ मेरी हो और सिर्फ मेरी रहोगी। छोड़ो रंस, छोड़ो मुझे। रैना ने ना चाहते हुए भी रंस को अपने पास से दूर धक्का दिया था, और जैसे ही वापस कमरे से बाहर जाने लगी तो रंस ने एक बार फिर से उसका हाथ पकड़ लिया। रंस प्लीज़ छोड़ो मुझे, जाने दो। रैना जोर से रंस के हाथ को झटका देते हुए बाहर की ओर भागी थी, और जैसे ही पीछे पलटी कि किसी से टकरा गई। रैना की आंखें आंसू से भरी हुई थी। उसने चेहरा ऊपर करके सामने वाले को देखा तो सामने सागर खड़ा था। उसी से रैना टकराई थी और अब भी उसी के सीने से लगी खड़ी हुई थी। रैना ने जैसे ही सागर को अपने पास देखा, वह फौरन ही सागर के हाथ से लिपट गई और इस कदर रो रही थी कि सागर के चेहरे पर रंस के लिए नफरत के भाव उभर आए। रंस चाचू, ये सब क्या है? मुझे इतना नहीं पता था कि आप इस तरह गिर जाएंगे कि आप ये चाचू, ये क्या हरकत की है आपने आज? सागर रैना के सर पर हाथ रखते हुए उसे सहारा दे रहा था और साथ ही रंस को घूर कर बोला था, चाचू व्हाट इज़ दिस? सागर तुम चले जाओ यहाँ से। रंस ने सागर को डांटना चाहा तो वो आज खुद ही उस पर ही भी भड़क उठा, जो शायद पहली बार ही हुआ था। चाचू, रैना मासी मेरी मासी हैं, यानी मेरी माँ, और मैं अपनी माँ को ऐसे ही इस हाल में छोड़कर चला जाऊँगा? ऐसा भी गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ मैं। आई कांट बिलीव इट। मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी रंस चाचू। आप खुद ही तो
इन्हें छोड़ कर गए थे और अब जब यह किसी और की है तो आप फिर से इन पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं, वह भी ऐसे ज़बरदस्ती करके। सागर रैना को सहारा देते हुए सीधा रंस की नज़रों में गुस्से से देख रहा। अगर यह बात रैना मासी के घर वालों को पता चली तो क्या? हाँ, क्या होगा? छोड़ देंगे ना इसको? मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं रैना को। नहीं चाचू, नहीं, वह लोग मासी को नहीं छोड़ेंगे, बल्कि साहिल भाई आपको ही। वो इनके पति हैं, कुछ भी कर जाएंगे। आपके साथ कोई नहीं रोक सकता उन्हें। सागर ने दांत पीसते हुए कहा था, फिर रैना की तरफ देखने लगा। इसलिए मासी मैं आपको आप चलिए मासी, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊँगी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। सागर ने जैसे ही रैना से कहा वो सागर को छोड़कर संभलते हुए खड़ी हो गई और फिर एक नज़र रंस को नफरत भरे गुस्से से देखा और जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। सागर का गुस्सा भी अभी तक शांत नहीं हुआ था। वह रंस के पास चला आया। क्या मैं जान सकता हूँ चाचू, यह सब क्या था? सागर हाथ बांध कर उसके सामने खड़ा हो गया था। क्या था ये चाचू? बोलिए। प्यार। और क्या? प्यार करता हूँ मैं उससे और उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी क्या होता है? मतलब आप उन्हें बदनाम भी कर सकते हैं, उनके साथ ज़बरदस्ती कर सकते हैं। यह प्यार तो नहीं है शायद। अच्छा, तुम्हें बड़ी पता है प्यार के बारे में? भाई वाह। रंस ने जैसे सागर पर तंज से एक चोट की थी तो वो फौरन बोला, हाँ पता है मुझे, पता है मुझे कि प्यार क्या होता है। क्यों? तू रिमझिम से प्यार करता है इसलिए, है ना? तभी तुझे प्यार के बारे में इतना ज़्यादा पता है। चाचू प्लीज़, इसमें रिमझिम कहाँ से आ गई अब? बुरा लगा तुझे? मैंने सिर्फ रिमझिम का नाम लिया तो तुझे बुरा लगा क्योंकि तू उससे प्यार करता है। उसी तरह मुझे भी बुरा लगता है क्योंकि मैं भी रैना से प्यार करता हूँ और वह साहिल, वह तो रैना के कितना करीब है, इसे छूता है इसके साथ। रंस ने चिढ़ से कहते हुए नफरत से अपने माथे पर हाथ रगड़ते हुए बात अधूरी छोड़ी। सागर, मुझे भी गुस्सा आता है क्योंकि मैं भी रैना को किसी और के साथ नहीं देख सकता यार। मुझे पता है सागर कि तू रिमझिम से प्यार करता है। मैंने देखा है तुझे और रिमझिम को एक दूसरे के प्यार में आहें भरते हुए। पर यू डोंट वरी, मैं किसी से नहीं कहूँगा। चाचू, मेरा और रिमझिम का प्यार दो तरफा है। हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। इस रिश्ते में हम दोनों की मर्जी है। पर आप जो कर रहे हैं इसमें माँ से बिल्कुल भी तैयार नहीं। भले ही उनकी शादी साहिल भाई से बिना उनकी इजाज़त के हुई है, लेकिन अब वह साहिल भाई को चाहने लगी हैं। इससे पहले सागर कुछ और बोल पाता कि रंस ने लपक कर गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लिया। सागर, मेरे चुप रहने का और इम्तिहान मत ले। रैना साहिल को नहीं चाहती, यह मैं जानता हूँ। अगर साहिल रैना के पीछे पड़ा है तो ये उसकी गलती है, पर रैना उसकी नहीं है। वह उससे प्यार नहीं कर सकती, यह तू जान ले सागर। मेरी रैना साहिल से प्यार करती है यह मैं सुन नहीं सकता। बर्दाश्त क्या करूँगा? आइंदा ऐसी बात कभी मत बोलना। रंस ने सागर को घूरते हुए कहा और कमरे से बाहर चला गया। जबकि सागर के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी अपने चाचू को इस तरह आज इस नए रूप में देख कर। रैना जब अपने घर पहुंची तो पूरी तरह निराश और टूटी हुई थी। वह घर के मेन गेट पर खड़ी रो रही थी। जब रिमझिम की उस पर नज़र पड़ी तो वह दौड़ती हुई उसके पास आ गई। अरे भाभी, क्या हुआ आपको? आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? रिमझिम ने जैसे ही पूछा, रैना फफक फफक कर रोने लगी। रिमी, साहिल, साहिल कहाँ है? मुझे उनके पास जाना है। कहाँ है वो? रैना ने उसी तरह रोते हुए कहलाकर साहिल का नाम लिया। साहिल, क्या हुआ रैना? तुम रो क्यों रही हो बेटा? सब ठीक तो है? रिमझिम जो रैना को पकड़े खड़ी उसको हैरान परेशान सी देख रही थी। जब रेखा भी जल्दी जल्दी घबराहट के मारे उसके पास आ गई और रैना के सर पर हाथ फेरते हुए पूछ रही थी, बेटा तुम तो शॉपिंग करने गई थी, रो क्यों रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? साहिल, मम्मी साहिल कहाँ है? रैना ने उसी तरह रोते हुए रेखा और रिमझिम को पकड़कर जैसे वापस झटक डाला था और बार बार बस साहिल को ही पूछ रही थी, बताओ रिमझिम कहाँ है साहिल? वो घर पर है ना? भाभी, भाई तो घर पर ही हैं, लेकिन आप ऐसे रो क्यों रही हैं? रिमझिम ने एक तकलीफ़ और परेशानी से कहते हुए अपनी बात अधूरी छोड़कर अपनी माँ की तरफ देखा था, जो खुद भी परेशान सी, जैसे आंखों में आंसू लिए तड़प गई थी। रैना, कुछ बोलोगी बेटा, क्या हुआ है? मम्मी, मुझे बस साहिल से मिलना है, उनके पास जाना है। साहिल, रैना एक आह भरकर चीखी थी। क्या हो रहा है यहाँ? एवरीथिंग इज़ फाइन।
एवरीथिंग इज़ फाइन ना? ये शोर कैसा? रिमझिम और रेखा रैना को पकड़े खड़ी उसे समझाने चुप कराने की कोशिश कर रही थी जब साहिल ने वह शोर और रैना की आवाज़ें सुनकर सीढ़ियों से उतरता हुआ वहीं आते हुए पूछा था। और जैसे ही साहिल की आवाज़ रैना के कानों में पड़ी वह रिमझिम और रेखा को वहीं छोड़कर एकदम ही तीर की तरह दौड़ते हुए जाकर साहिल से लिपट गई। रैना ने यह सब इतनी जल्दी से एक पल में किया था और इतनी तेज आकर वह साहिल के गले लगी कि साहिल खुद भी संभल नहीं पाया और रैना के धक्के से पूरी तरह लड़ खड़ा गया था। पर फिर जल्दी से पैरों को जमीन पर टिकाता हुआ संभल कर रैना को अपनी बाहों में समेट लिया। साहिल ने वक्त गंवाए बगैर ही फौरन उसके इर्द गिर्द अपने हाथ फैलाकर उसे अपने वजूद में भर लिया था। साहिल के चेहरे पर हैरानी के भाव थे और वह कभी खुद से लिपटी खड़ी रैना को तो कभी रिमझिम और रेखा को देख रहा था, जैसे उसे कुछ समझ नहीं आया हो आखिर यह सब हो क्या रहा था। जबकि रैना उसी तरह फफक फफक कर टूट कर अभी भी रोई जा रही थी। साहिल साहिल मुझे आपके पास रहना है। साहिल मैं कभी नहीं जाऊंगी, अब कहीं नहीं जाऊंगी। रैना सिसकियों के बीच कट कट कर बोली और साहिल के बाजुओं को थामे अपने सीने में चेहरा छुपाए रही। क्या हुआ है रैना, मुझे बताओ। साहिल ने उसको उसके बाजू से पकड़कर अपने सामने खड़ा करते हुए पूछा। बोलो रैना, तुम्हें किसी ने कुछ बोला है या फिर किसी ने तुम्हें तंग किया है? टेल मी व्हाट रैना, बताओ। मैंने कहा ना आपसे कि मुझे आपके पास रहना है। आप क्यों बार बार मुझे दूर कर रहे हैं खुद से? रैना ने झुंझलाहट से साहिल के हाथ पकड़कर झटक दिए थे और गुस्से से उसको घूरते हुए छोटे बच्चे की तरह जिद से बोली, मुझे नहीं जाना आपसे दूर। क्यों अलग कर रहे हैं बार बार? नहीं, बिल्कुल नहीं रैना, मैं तुम्हें अपने आप से अलग नहीं कर रहा हूँ। साहिल ने जल्दी से रैना को पकड़कर फिर से अपने सीने से चिपका लिया। अरे रैना, मैं तुम्हें अपने आप से अलग नहीं कर रहा, क्योंकि कर ही नहीं पाऊंगा। बस पूछ रहा हूँ, बताओ क्या हुआ है। साहिल रैना के पीठ पर अपने दोनों हाथ लपेटे हुए उसे अपने वजूद में समाये खड़ा रहा। वहीं पास में खड़ी रिमझिम और रेखा की आंखों में भी आंसू आ गए थे, जबकि खुद साहिल भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। शायद भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं डॉक्टर को फ़ोन करूं क्या? रिमझिम ने कुछ सोचते हुए कहा। डॉक्टर आएंगे और भाभी को चेक कर लेंगे, शायद इन्हें कोई प्रॉब्लम हो तो इसलिए रोना आ रहा है इनको। नहीं रिम्मी, रैना को कोई प्रॉब्लम होती तो यह सबसे पहले मुझे बताती है। ज़रूर कुछ और ही हुआ है जो आज यह सिर्फ साहिल से कहना चाहती है। रेखा ने रिमझिम से कहते हुए साहिल और रैना की तरफ देखा था। साहिल जाओ, तुम इसे कमरे में ले जाओ, प्यार से पूछो इसे चुप कराकर, कोई प्रॉब्लम है क्या इसको? मम्मी, आप भी तो गई थी ना इसके साथ शॉपिंग करने, आप पहले आई और यह अब ऐसा क्यों? साहिल, रैना को कुछ और सामान खरीदना था और मुझे देर हो रही थी, इसलिए मैंने इसे ड्राइवर के साथ भेज दिया था। रैना बेटा, रोना बंद करो बेटा, प्लीज़ क्या हुआ है बताओ तो सही। देखो साहिल तुम्हारे पास है। रेखा ने एक बार फिर से रैना के सर पर हाथ फेरते हुए प्यार से पूछा, जो किसी डरे हुए खौफ खाए छोटे से मासूम बच्चे की तरह साहिल से लिपटी हुई थी, जैसे वह साहिल के अलावा हर जगह दहशत फील कर रही थी। कुछ हुआ है क्या रैना? नहीं मम्मी, मैं ठीक हूँ। रैना ने उसी तरह रोते हुए बगैर रेखा को देखे कहा। जाओ साहिल, रैना को कमरे में ले जाओ, थोड़ी देर आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। शायद कुछ याद आया हो इसलिए ऐसे मन भर आया होगा। हो जाता है कभी कभी ऐसा, इंसान रोकर दिल का गुराब निकाल लेता है अपना बस। जी मम्मी, रेखा ने कहा तो साहिल रैना को अपने साथ ले कमरे की तरफ और सीढ़ियाँ चढ़ने लगा, जबकि रैना साहिल को छोड़ना नहीं चाह रही थी। रैना ने एक बार फिर से उसकी टी शर्ट को अपनी दोनों मुट्ठियों से कसकर पकड़ लिया तो उसने पीछे मुड़कर देखा, जहाँ रेखा और रिमझिम रैना की ऐसी हालत पर बेबसी से उसे देख रही थी। साहिल ने खुद से सिमटी शुबक रही रैना को अपनी गोद में उठा लिया और फिर कमरे की ओर बढ़ गया। साहिल ने रैना को कमरे में लाकर बेड पर बिठाया था और उसके हाथ हटाते ही रैना ने एक बार फिर से तड़प पर साहिल का हाथ थाम लिया। साहिल मत जाइए साहिल, प्लीज़। रैना, क्या हुआ है तुम्हें? रैना ने साहिल को पीछे से पकड़कर थाम लिया था तो साहिल ने मुड़कर उसे वापस अपनी गोद में उठा लिया और जाने क्यों एकदम से ही उसने रैना के फड़फड़ा रहे सिसकते होठों पर अपने होठ रख कर उन्हें सख्ती से चूमने लगा। साहिल,
ज़रूरदार रैना के होठों को मजबूती से अपने होठों से दबाए, जैसे दांतों से भी हौले हौले काट रहा था। जब रैना के मुंह से आह निकल गई और साहिल ने उसे छोड़कर फिर से बेड पर पटक दिया। बस, अब बहुत हुआ रैना, अब बस करो यार, प्लीज़। क्यों सबको परेशान कर रही हो? बोलो, क्या बात है? साहिल को जैसे अब रैना पर गुस्सा ही आ गया था और उसने बेड पर अवाक पड़ी रैना को घूरते हुए कहा था, पर तब तक वो तीर की तरह उठकर वापस उसके गले से लिपट गई। साहिल, आप मुझसे नाराज़ हैं, है ना साहिल? प्लीज़, इस बार भी उसी तरह रहना। पागलों की तरह कट कट कर बोल रही थी। वहीं साहिल पर जैसे आज रैना के इस तरह टूट कर रोने पर जाने क्यों गुस्से की सनक ही सवार हो गई थी। तो दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या होने वाला है, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनें, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें और चैनल पे नए हों तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे नेक्स्ट कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।